हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी सोमवार का दिन है और सुबह के ना 8:45 बज चुके हैं। हम लोग अभी तक जो है मैं और मम्मी ना बैठे हुए थे, चाय वाय पी, हमने गप्पे शप्पे मार रहे थे, हमारी गप्पे ही ख़त्म नहीं हो रही थी। और पता है बाहर इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, आज भी बिल्कुल मतलब धूप के कोई चांस नहीं है निकलने के। तो इस वजह से ना और भी ज़्यादा रज़ाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। बाकी बच्चे, हाँ तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और आज बच्चों का लास्ट एग्जाम है। उसके बाद बच्चों की फिर कल से जो है छुट्टियां पड़ जाएंगी। और पता है आज मुझे पैकिंग भी करनी है क्योंकि आज हम लोग निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। और वैसे हमें उससे आगे भी जाना है लेकिन वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल आज तो हम लोग हरिद्वार के लिए निकलेंगे और जब बच्चे आ जाएंगे उसके बाद ही निकलना होगा। पूरा घर फैला हुआ है। मुझसे ज़्यादा टेंशन मेरी माँ को हो रही थी कि तू ये करेगी कैसे, पूरा घर तो फैला हुआ है। मैंने पता है अभी तक पैकिंग भी नहीं की है। मैंने मम्मी को बोला मैं अपने आप से कर लूँगी, आप टेंशन ना लो, क्योंकि मुझे तो आदत है एक ही दिन में पैकिंग करने की। लेकिन वही है मम्मी को लग रहा है क्योंकि पूरा किचन फैला हुआ है, पूरा रूम वगैरह भी अस्त व्यस्त पड़ा है। कपड़े सूख नहीं रहे, 3-4 दिन हो गए कपड़े बिल्कुल भी सूखने का नाम नहीं ले रहे क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही है। आज थोड़ा बहुत बताया हुआ भी था कि धूप निकलेगी लेकिन आज और बादल लगे, मैं आपको दिखाती हूँ। आज कोहरा नहीं है वैसे वाला, लेकिन बादल पूरे हैं। और ये कपड़े देखो, 3-3 दिन हो गए कपड़ों को सूखते हुए लेकिन कपड़े सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं कपड़े। इसी वजह से जो है ना मैंने अभी तक पैकिंग भी नहीं की थी। और ये कमरा देखो आप जरा ये सब अभी मुझे समेटना है, ढंग से समेटूंगी। और इधर पूरा यहाँ भी हाल ख़राब है। और किचन का तो ये देख लीजिए। तो चलिए अब देरी नहीं करते, फटाफट से जो है सफाई कर लेते, साथ ही साथ जो है मैं अपनी पैकिंग भी करना शुरू करती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फाइनली हम मम्मी को लेके जो है आज निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी जो है ना मैं बैग निकाल रही थी। एक तो सर्दियों का टाइम, समझ नहीं आता है कि क्या क्या जो है पैक करना है। घर इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि मुझसे ज़्यादा टेंशन ना मेरी मम्मी को हो रही थी मेरा घर देख देख के। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे ना आदत है, आप आराम से जो है एक जगह पे बैठ जाओ, मैं देखो अभी फटाफट से सारा काम निपटा दूँगी। तो मम्मी कहाँ ही बैठने वाली थी, मम्मी ने कहा चल मैं तेरे साथ ना फटाफट से पैकिंग करवा लेती हूँ। तो एक एक करके जो है काम भी निपटता जाएगा। तो सबसे पहले ना जो एक रूम है वो ठीक ठाक कर लिया है मैंने। और उसके बाद मैं सीधा पैकिंग करने के लिए आ गई थी। तो ये था कि जब ये जो है काम निपट जाएगा तो फिर रूम वगैरह ही सेट करने रह जाएंगे। अच्छा, नाश्ता जो है सुबह ही बन चुका था, तो मुझे सिर्फ अभी पूरियाँ बनानी थी। मैंने बनाए थे सुबह बच्चों के लिए छोले, मतलब चने होते हैं जो, वो। तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा भी टेंशन फ्री थी। मैं कहा चलो यही काम जो है निपटा लेते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये था कि कितने कपड़े ले जाएं कितने नहीं ले जाएं, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना, ऐसा लगता है जितने कपड़े ले जाओ उतने कम ही कम है। तो पहले ना ये एक बैग मैंने बच्चों के लिए निकाला था, दोनों बच्चों के लिए। मेरा ये था कि दोनों बच्चों के कपड़े एक बैग में कर देंगे और अपने और हस्बैंड के कपड़े मैं एक बैग में कर दूंगी। बट नहीं आए, मतलब एक ही बैग में दोनों बच्चों के कपड़े। तो फिर एक बैग मैंने वंशिका का अलग से तैयार किया, एक बैग मैंने वेदांश का तैयार किया और एक बड़ा बैग मैंने अपना तैयार किया, हम दोनों का। तो मेरा ये रहता है कि सर्दियों के कपड़े ना बच्चों के लिए कम नहीं पड़ने चाहिए। तो बस इसीलिए जो है ना यही सोच के मैंने अलग अलग बैग बच्चों का रेडी कर दिया था। और वैसे भी दोनों ने ना अलग अलग जगह ही रहना था और दोनों को मैंने समझा भी दिया था स्कूल से आने के बाद कि तुम लोगों के कपड़े मैंने ऐसे ऐसे पैक कर दिए हैं, अब अपना सामान जो है खुद से निकाल लेना और खुद से ही अपने बैगों में रख देना। तो ये वंशिका के स्कूल का ही बैग है जो मैं वेदांश के लिए पैक कर रही हूँ। देखने में तो छोटा है लेकिन इसमें इतने सारे कपड़े आ गए थे ना। और ये बैग ऐसा है कि वेदांश इसको ना खुद ही जो है उठा लेता है। तो ये चीज़ बच्चों में अच्छा रहता है कि जब उन्हें पता रहता है ना कि हमारी पैकिंग अलग अलग हुई है तो वो दोनों क्या करते हैं, अपने अपना सामान खुद से ही उठाते हैं। तो इधर बच्चों की पैकिंग के बाद अब मैं करने लगी हूँ अपनी और हस्बैंड की पैकिंग। तो मेरा हमेशा क्या रहता है कि जब भी मैं जैसे कहीं बाहर के लिए निकलती हूँ ना, तो मैं एक बैग तो ऐसे पैक करती हूँ, एक ना मैं खाली बैग ले जाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि जैसे आप बाहर जा रहे हो, कपड़े वगैरह धोने का टाइम नहीं लगा, तो एक जो अलग खाली बैग होता है ना उसमें अपने वो कपड़े रख दो जो धुलने के लिए है। इस तरीके से चीज़ें जो है मैनेज रहती हैं, क्योंकि मुझे ना उसी बैग में धुले हुए कपड़ों के ऊपर ही वो गंदे कपड़े डालना सही नहीं लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं देख रही थी कि कौन सा बैग जो है मुझे खाली में ले जाना है।
और एक ये बड़ा बैग हमारा जो है वो पैक हो चुका है। बाकी जैकेट वगैरह जो मुझे रखनी थी वो हम गाड़ी में ऐसे ही रख लेंगे, क्योंकि अगर उनको भी मैं पैक करने लगती ना तब तो बैग में बिल्कुल ही जगह नहीं होती, क्योंकि वो जैकेट्स बहुत ही ज़्यादा जो है हैवी थी। तो इधर जो है तब तक मम्मी मेरे साथ कपड़े फोल्ड कराने लग गई थी। तो मम्मी का ये था कि तू पैकिंग कर और मैं तब तक जो है ये कपड़े वपड़े फोल्ड करा देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए फाइनली हमारी पैकिंग जो है हो चुकी है, और वो कंफर्टर भी हमने जो है पैक करके रखा था, तो जिसको कि लास्ट में हम लोग घर पे ही भूल गए। तो हमारा ये था कि कंफर्टर हम लोग एक गाड़ी में रख लेंगे, क्योंकि देखिए जब हम पहाड़ में जाते किसी ऐसी जगह जाते तो इमरजेंसी के लिए आपके पास गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ रखी होनी चाहिए। लेकिन वही है कि वही हम लोग भूल गए। तो फिर मम्मी ने बोला कि तुम लोग मुझे तो छोड़ने जाओगे ही, तो वहीं से जो है उठा लेना घर से ही। तो यहाँ पर देखिए अपना जो है साफ़ सफाई का काम हो चुका था, मतलब जो हमारे हिस्से का काम था, बेडशीट वगैरह ठीक करना, डस्टिंग करना और पैकिंग का जो मेन काम था, जिसके लिए मेरी मम्मी को ज़्यादा टेंशन हो रही थी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ गर्मा गर्म पूरियाँ, और इस साथ में मैंने वही चाय चढ़ा दी है। जैसे कि आपको पता ही है कि नाश्ते के साथ इनको चाय बहुत ज़रूरी होती है। और इसके साथ ही ना फ़ोन भी आ गया था शिल्पी का। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिज़ानो का ये फुसिली पास्ता, जो कि 100% दुरुम व्हीट और सेमोलिना से बना है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव है। इसके साथ ही इसमें मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और इस पास्ते का लिंक जो है ना वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके जो है इसको परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पालक पास्ता, जिसके लिए पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा बटर और ऑयल। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद पालक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल देंगे ये पास्ता। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें ढेर सारा चीज़ मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा यमी सा पालक पास्ता बन के हो गया है रेडी। अच्छा, इधर जो है नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं किचन में आई, और मैंने ना फटाफट से लंच भी बनाना शुरू कर दिया था। तो मेरा ये था कि मैं अपना टाइम से काम निपटा लूँगी, क्योंकि 2:30-3 बजे के करीब हम लोगों को निकलना था। वंशिका के पापा ने बोल दिया था कि जैसे ही उनकी कॉल ख़त्म होगी वो जो है निकल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा वेट नहीं किया कि मैं आराम से करूँगी, क्योंकि होता ही है जब आपको कहीं जाना होता है ना, तो सारी चीज़ें टाइम पर निपट जाए तो वही ठीक रहता है, क्योंकि जाते हुए तो काम और ज़्यादा नज़र आते हैं। तो बस इधर लंच की जो है तैयारी हो चुकी थी, लंच बन गया था। फिर मैंने खूब सारे बर्तन वगैरह भी धो दिए थे, सारी चीज़ें सेट कर दी थी। तो जी फाइनली बच्चे पहुंच गए हैं अपनी नानी के घर। शेरा, ये देखो शेरा को चप्पल दे। तू हटा ना, वो अंदर घुसेगा। चलो नहीं घुसेगा ना, रुक जा, मेरे को मैं तो ये देख रही हूं कि हेलो एवरीवन। तो जी मम्मी को और बच्चों को हमने छोड़ दिया है हरिद्वार में, और हम लोग आ गए हैं सीधा ऋषिकेश में। तो हम लोग हरिद्वार में नहीं रुके, क्योंकि हमें ना कल थोड़ा सा जल्दी निकलना है, और यहाँ पर हमने फिर एक होटल लिया है। तो मेरा बड़ा मन था, मैंने कहा चलो आज ऋषिकेश रुकते हैं। हालांकि मैं हूँ तो नॉर्मल हरिद्वार की, लेकिन ऋषिकेश मैंने कभी स्टे नहीं किया। तो हमने कहा चलो फटाफट से ऋषिकेश चलते। तो यहाँ पर तपोवन में हम इस टाइम पर रुके हुए हैं। बच्चों को हमने बाय बाय किया, और यहाँ से हमारी ट्रिप की शुरुआत हो जाएगी। कल हम लोग फिर यहाँ से आगे निकलेंगे, और अभी मैं पहले आपको जो है अपना रूम दिखाती हूँ। तो देखिए ये है हमारा रूम, ये देखिए, और बाहर का व्यू इसका कुछ ऐसा है, ये देखिए। तो हम लोग ना ये जो दिसंबर की छुट्टियां होती है ना बच्चों की, क्रिसमस वाली, उसमें ज़रूर से ट्रैवल करते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो हमने जो है इस बार भी बच्चे को नानी के पास छोड़ दिया है, क्योंकि हम लोग पहाड़ों पे जाएंगे, और पहाड़ों पे वो दोनों ट्रैवल करने के लिए पहले ही मना कर देते हैं। उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमारा क्या है, जब हम दोनों निकलते हैं ना, तो हमारी जो डेस्टिनेशन होती है वो बहुत दूर दूर की होती है, मतलब कि 8-8, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे का पहाड़ों पर ट्रैवल होता है। तो इसीलिए बच्चों ने बोला भाई हमें तो तुम छोड़ दो नानी के घर। तो वंशिका सीधे जाएगी अपनी मौसी के घर, वो कल जाएगी, कल उसको भाई छोड़ के आएगा। बाकी वेदांश जो है मम्मी के साथ रहेगा, और बस हम दोनों
निकल पड़े हैं अपनी ट्रिप पे। और सच में ऐसे ट्रिप करने में ना बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और अभी जो है ना रात के 10 बजने वाले हैं, बस हम लोग अभी पहुँचे हैं। थोड़ी बहुत देर पहले हमने अपना डिनर वगैरह ऑर्डर करा दिया है, बस थोड़ी बहुत देर में डिनर आ जाएगा, उसके बाद हम लोग खा के और फिर सो जाएंगे, क्योंकि कल हम लोगों को जो है आगे का ट्रैवल भी करना है। अच्छा, पिछले साल हम लोगों ने सोचा था, जब हम लोग धराली गए थे ना, तो हम लोगों का बड़ा मन था कि इस साल भी हम लोग दोबारा से धराली जाएंगे, हर्षिल जाएंगे। लेकिन आप लोगों को पता ही है पिछले कुछ टाइम पहले धराली में क्या हुआ, तो मतलब मेरा सच में बहुत मन था, अगर वहाँ पर वो सब ना हुआ होता तो इस बार भी हम लोगों ने धराली में ही जाना था। हमने कहा चलो यहीं से अपनी ट्रिप की शुरुआत करते हैं। और अभी मैं बताऊँ, हमें सच में नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। हम लोग बस घर से निकल गए हैं पैकिंग करके, और अब देखेंगे जो जो चीज़ें रास्ते में पड़ती जाएंगी हम वहाँ पर निकल जाएंगे, घूमेंगे।